अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक। हमारा सब्जेक्ट अकाउंटिंग, जिसके अंदर मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट टॉपिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्टार्ट होने जा रहा है और आज इंशाल्लाह हम उसकी बेसिक करेंगे। और इसकी इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा आप इस बात से लगाइए कि ये वैसे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, बीकॉम पार्ट 1, बीकॉम पार्ट 2 सब में लास्ट टाइम तक सेकेंड ईयर के अंदर भी ये टॉपिक था, लेकिन अब एक्सक्लूड कर दिया गया है। लेकिन अभी भी फर्स्ट ईयर के अंदर तो पार्ट सेक्शन सी जो कि है 30 मार्क्स का, जो एक सवाल 30 मार्क्स का आता है, उसके जो ब्रेकअप आ रहे होते हैं, ए बी सी करने होते हैं, उसके अंदर है ये टॉपिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सही है, तो आप इस बात से अंदाजा लगा लें ये कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, उसी तरीके से ये फर्स्ट ईयर में भी आता है। बीकॉम पार्ट 1 के अंदर बाद ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नाम से ही नॉर्मली वर्कशीट के नाम से आता है। तो वर्कशीट एक शीट के हिसाब से बनानी पड़ती है, लेकिन विदाउट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के फाइनेंशियल में होती क्या है, वर्कशीट कुछ पल्ले आके नहीं पड़ती। आप सिर्फ उसको याद कर लेंगे कि आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये वर्कशीट ऐसे का बना, पता ही नहीं होगा अगर आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं आती है। ठीक है, आती हो तो यूं आपका वर्कशीट वाला सवाल सॉल्व हो जाएगा। और बीकॉम फाइनल के अंदर एडवांस अकाउंटिंग के अंदर बाकायदा ये अपनी कह लें कि अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ ये सवाल आ रहा होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। सही। अच्छा, एज वेल एज सेकेंड ईयर के अंदर, जो मैंने यहाँ पर नाम नहीं लिखा, सेकेंड ईयर के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक पार्ट होता है स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग, वो आ रहा होता है, वो बाकायदा एक सवाल के तौर पर आ रहा होता है। तो वो हम यहाँ पर भी डिस्कस कर लेंगे कि फाइनेंशियल रिटेन अर्निंग की स्टेटमेंट कैसे बनाई जाएगी। मतलब वो इसी सवाल के अंदर आता है, कोई इतना बड़ा कोई खास चीज़ नहीं। असल चीज़ है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है। अब हम इसको जरा एक्सप्लेन करते हैं, शुरू से लेके चलते हैं। इसके क्या नाम होते हैं, या हम इसमें कितने हिस्से होते हैं, या हम ये क्यों बनाते हैं, ये किन चीज़ों से मिलकर बनता है, वो किस चीज़ों से मिलकर बनता है, वगैरह। ठीक है, तो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो देखो, हमारे टॉपिक का नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, यहाँ अब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, फाइनेंशियल का मतलब क्या होता है, फाइनेंशियल मालियाती, पैसे से निकालना। स्टेटमेंट एक बयान, यानी एक ऐसा बयान जिसके अंदर बिजनेस से मुताल्लिक पैसे की तमाम पूरा साल आपने क्या काम करा इसके अंदर मौजूद होगा। दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सही। जैसे एक लफ्ज़ आता है फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, तो उनमें से ये मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कि फाइनल जब आपके पास रिपोर्टिंग आ रही है तो उसके अंदर ये चीज मौजूद होने जाएगी, पूरा साल में मैंने बिजनेस किया, पता तो चले मैंने, मुझे फायदा हुआ, नुकसान हुआ, क्या बचा, क्या बताया हुआ वगैरह। ठीक है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मालियाती बयान, पूरे साल मैंने क्या किया। ठीक है। अच्छा, अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, इसके मेजर 2 पार्ट्स। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के मेजर 2 पार्ट्स हैं। कौन कौन से? एक कहलाता है इनकम स्टेटमेंट और दूसरा क्या आता है बैलेंस शीट। सही। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 2 चीजें बनाई जाती हैं, इन दोनों को मिला के कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंसिस्ट ऑन 2 पार्ट्स, इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट। अब ये इनकम स्टेटमेंट क्या होता है?
सिंपल सा अल्फाज में कि ये पूरे साल मैंने क्या किया, पूरा साल मैंने क्या किया, फायदा हुआ या नुकसान हुआ बिजनेस में, ये बताती है। ठीक है, यानी इनकम स्टेटमेंट हमें क्या बताती है कि पूरा साल जो मैंने बिजनेस ऑपरेट किया है उसके अंदर मुझे प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, आमदनी हुई कि नुकसान हुआ, वो इनकम स्टेटमेंट बताती है। क्लियर? अब एक लफ्ज में बैलेंस शीट कैसी होती है, एक लफ्ज में बता दूं बैलेंस शीट क्या होती है। पूरा साल जो हमने बिजनेस किया था उसमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ वो तो ये बता रही है, और साल के एंड में मेरे पास क्या क्या बच गया, या बाल दीगर में ये कह सकता हूँ ऑन दी अदर हैंड कि अब आइंदा नेक्स्ट ईयर मुझे काम करने के लिए मेरे पास क्या क्या चीजें मौजूद हैं, मेरी अभी इस वक्त क्या पोजीशन है, वो हमें क्या बताता है, बैलेंस शीट। ठीक, तो दो चीजें हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, क्या क्या, एक इनकम स्टेटमेंट और एक बैलेंस शीट। इनकम स्टेटमेंट क्या है, ये तो मैंने एक एक लफ्ज में बनाया। इनकम स्टेटमेंट क्या है कि ये हमें पूरा साल जो बिजनेस किया उसके अंदर प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, इनकम स्टेटमेंट ये बताती है। और बैलेंस शीट क्या बताती है, मेरे साल के एंड में मेरे पास ये बच गया, या आइंदा काम करने के लिए मेरे पास ये बैलेंस चीजें मौजूद है। बैलेंस शीट हमें बैलेंसेस का पोजीशन क्लियर। तो ये तो एक एक लफ्ज के अंदर डेफिनेशन हो गया। अच्छा, इनकम स्टेटमेंट, अच्छा ये चीज, बैलेंस शीट ये चीज, ठीक है। अब जरा पोस्टमार्टम करते हैं कि इसके अंदर क्या अल्फाज होते हैं, क्यों कहते हैं, क्या कहते हैं, कैसे बनती है, क्यों बनती है। अब आ जाओ इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट का बेसिकली मतलब क्या निकल रहा है, आमदनी का बयान। एक ऐसी स्टेटमेंट जिसके अंदर मुझे ये पता चले कि मेरी कितनी इनकम है। सही, बेसिकली लाजमी नहीं कि सिर्फ मुझे इनकम ही हो, लॉस भी हो सकता है, नील भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, यानी फायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है और नील भी हो सकता है। लेकिन कोई भी बिजनेस नुकसान करने के लिए कभी भी नहीं बनाया जाता। ऐसा होता है यार चलो यार बिजनेस स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह तबीयत से नुकसान होगा ऐसा तो नहीं करते ना, बल्कि हम बिजनेस किस लिए इस्तेमाल करते हैं कि हमें प्रॉफिट हो, इस वजह से इसका नाम इनकम स्टेटमेंट होगा। ठीक है, वरना और मजीद इसके नाम और क्या क्या नॉर्मली सुनने को मिलते हैं, इनकम स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या उसको भी शॉर्ट करके बाद लोग बोल देते हैं P&L अकाउंट, सही है, ट्रेडिंग अकाउंट, सही है, और भी मुख्तलिफ नामों से इसी की समझो शक्लें बनाई जा रही होती हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, वो भी यही इसी तरह का शक्ल है। तो अब आपको इनकम स्टेटमेंट बोल दें, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोल दें, P&L अकाउंट बोल दें, सबका मतलब सेम है कि पूरा साल जो मैं बिजनेस करूंगा मुझे फायदा हुआ या नुकसान। ठीक है, तो कौन कौन से नाम मजीद बोलिए, एक दो मैं लिख देता हूँ ताकि याद रहे हमें कि क्या है प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट। सही, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस या P&L अकाउंट, सही है, सबका मतलब एक ही। और ये पूरे साल के अंदर हमारी क्या चीज शो कर रही होती है, क्या शो करता है, परफॉर्मेंस शो करती है। क्या शो करती है, परफॉर्मेंस। तो लिहाजा इसको परफॉर्मेंस स्टेटमेंट भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, परफॉर्मेंस स्टेटमेंट। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड बैलेंस शीट, बैलेंस शीट हमें पोजीशन बताती है। क्या बताती है, पोजीशन बता रही है। तो इसको और मजीद क्या क्या कह सकते हैं, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के साथ। सही, या
या पोजीशन स्टेटमेंट भी कह सकते हैं, सही। तो देखो इनकम स्टेटमेंट हमें क्या बता रही होगी, हमारी परफॉर्मेंस, फायदा हो या पूरा साल हमने इतनी मेहनत करी तो फायदा हो या नुकसान हो, तो वो परफॉर्मेंस को शो करती है, लिहाजा इसको परफॉर्मेंस स्टेटमेंट भी कहते हैं। और बैलेंस शीट हमें ये बता रही होगी कि साल के एंड में हमारे पास क्या क्या बच गया, तो ये हमारी पोजीशन को शो करती है, तो इसको पोजीशन स्टेटमेंट भी कहते हैं। क्लियर, दोनों चीज, ये एक है इनकम स्टेटमेंट और दूसरी है बैलेंस शीट। इनकम स्टेटमेंट के अंदर हमें प्रॉफिट या लॉस पता चलता है पूरा साल का, और हमारी परफॉर्मेंस शो हो रही होती है। इसी तरीके से बैलेंस शीट के अंदर हमारा एंडिंग डेटा होता है कि साल के एंड के अंदर हमारे पास क्या क्या बच गया, या आइंदा बिजनेस करने के लिए हमारे पास हम इस वक्त किस पोजीशन पे हैं। इसी वजह से इनकम स्टेटमेंट को परफॉर्मेंस स्टेटमेंट और बैलेंस शीट को पोजीशन स्टेटमेंट। यहाँ तक ओके की रिपोर्ट हो गई। तो ये अभी मैंने सिर्फ डिफाइन किया, जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसके अंदर ये दो मेजर पार्ट है, ये दो मेजर पार्ट है। फिर इसी का एक पार्ट आ जाता है वही स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग, ठीक। ये जब आएगा तब मैं बताऊंगा, बताने की जरूरत नहीं। मेजर ये दो चीजें, यहाँ तक ओके की रिपोर्ट हो गई, ठीक। अच्छा, अब हम सिर्फ इनकम स्टेटमेंट को लेंगे और फिर इसको आगे डिफाइन करेंगे कि इनकम स्टेटमेंट कितनी शक्ल की, क्यों, क्या, कैसे वगैरह, ठीक है। तो अब इनकम स्टेटमेंट की बात कर रहा हूँ, अभी मैं बैलेंस शीट की बात नहीं कर रहा। बैलेंस शीट होगी तो फिर इसमें डिटेल के अंदर जाएंगे। अब इनकम स्टेटमेंट की बात करते हैं। इनकम स्टेटमेंट कितने टाइप्स की हो सकती है, कितनी शक्लों की हो सकती है, वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपनी इनकम स्टेटमेंट। सही, अब मैं इसको डिफाइन कर रहा हूं, इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट ये तो पता चल गया कि भाई ये क्या है, आमदनी का बयान, पूरे साल के अंदर मुझे प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, ठीक है। इस तरीके से ये चीज हो गई इनकम स्टेटमेंट। अब एक चीज होती है कि इसको बनाने के लिए कितने स्टेप्स होते हैं, यानी इनकम स्टेटमेंट कितने स्टेप्स वाली होती है, सही है, स्टेप्स के एतबार से इनकम स्टेटमेंट, और एक होता है रिपोर्ट के एतबार से, सही है, यानी कि फॉर्म के एतबार से, पेश करने के एतबार से। क्या मतलब ये पेश करने के एतबार से, या फॉर्म कह लो या स्टेप्स कह लो। सबसे पहले मैं बात करता हूं फॉर्म, सही, कितनी फॉर्म्स होती हैं इनकम स्टेटमेंट को, कितनी फॉर्म्स होती हैं रिप्रेजेंट करने के लिए, बताने के लिए, ठीक है, या काइंड्स कह लो आप। अब फॉर्म के एतबार से, रिप्रेजेंट करने के एतबार से, सही ना, फॉर्म का मतलब क्या है, रिप्रेजेंट करने के एतबार से। मैंने लिख दिया प्रेजेंटेशन के एतबार से, किसी के सामने आपने इनकम स्टेटमेंट बना के दी तो वो किस शक्ल में होगी, शक्ल के एतबार से, तो फॉर्म मैंने लिख दिया। तो शक्ल के एतबार से इनकम स्टेटमेंट दो शक्लों में बनाई जाती है। शक्ल के एतबार से इनकम स्टेटमेंट दो शक्लों में बनाई जाती है, या फॉर्म के एतबार से इनकम स्टेटमेंट की दो फॉर्म्स होती है। एक कहलाती है रिपोर्ट फॉर्म और एक कहलाती है अकाउंट फॉर्म, सही। एक कहलाती है रिपोर्ट फॉर्म और एक कहलाती है अकाउंट फॉर्म। ये फॉर्म के एतबार से बात है। क्या मतलब है रिपोर्ट फॉर्म और अकाउंट फॉर्म?
रिपोर्ट का मतलब होता है पूरी इनकम स्टेटमेंट, यानी इनकम स्टेटमेंट बनाना क्या होता है, अभी हमने बताया था इनकम स्टेटमेंट क्या बनाते हैं कि पूरे साल मुझे प्रॉफिट हुआ क्या लॉस हुआ, ठीक है, उसी को प्रेजेंट करना, किसी को दिखाना, देखो मेरे पास ये ऐसे आया प्रॉफिट है या लॉस। तो अगर मैं रिपोर्ट फॉर्म की सूरत में, तो रिपोर्ट किस तरह होती है, सीधा 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 जो लिखा हुआ भाई ये हुआ फिर ये हुआ फिर ये हुआ फिर ये फिर ये और एंड में प्रॉफिट हुआ या लॉस, दैट इज कॉल्ड रिपोर्ट फॉर्म, ठीक है, रिपोर्ट फॉर्म इस शक्ल की। और एंड में वही रिजल्ट है कि हमें क्या कैलकुलेट करना था, प्रॉफिट या लॉस, तो एंड में लिखा हुआ प्रॉफिट या लॉस। अकाउंट फॉर्म का क्या मतलब है, उसमें भी वही निकालना है प्रॉफिट या लॉस, लेकिन इस तरह सीधा 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 नहीं लिखा हुआ, बल्कि अकाउंटिंग की शक्ल में लिखा हुआ, यानी बाकायदा टी अकाउंट बना हुआ होगा और एक्सपेंस इनकम वगैरह इसके अंदर पुट किए होंगे, फिर बैलेंसिंग की होगी, बैलेंसिंग से फाइंड आउट होगा कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। अगर टी अकाउंट के अंदर एंडिंग बैलेंस, डेबिट में एंडिंग बैलेंस, बीएफ की बात करें, एंडिंग बैलेंस डेबिट में बचा है, तो डेबिट में एक्सपेंसेस होते हैं तो उसका मतलब हो रहा होगा लॉस, और अगर एंडिंग बैलेंस क्रेडिट में बचा तो हमारे पास पता चल रहा होगा हमें इनकम। ये अकाउंट फॉर्म की शक्ल में हमने इनकम स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट किया, तो ये फॉर्म बताया है, ठीक है, क्लियर। ये मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को सिर्फ आपको ये बताया क्या, फॉर्म कितनी फॉर्म की होती है, तो एक फॉर्म क्या है रिपोर्ट फॉर्म और दूसरा क्या है अकाउंट फॉर्म। रिपोर्ट फॉर्म का मतलब होता है इनकम स्टेटमेंट को रिपोर्ट की शक्ल में बयान किया, किस शक्ल में, रिपोर्ट की शक्ल में। और रिपोर्ट की शक्ल भी बता देता हूँ किस टाइप की होती है रिपोर्ट, कि जैसे आपने इस तरीके से बनाया, अब यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें हाईलाइट करके बता रहा हूँ, कि जैसे मिसाल के तौर पर रिपोर्ट फॉर्म किस शक्ल की होगी, कि रिपोर्ट फॉर्म क्या आपको नजर आ रहा है, रिपोर्ट फॉर्म में आपको ये बताया जा रहा होगा कि आपके पास भाई रेवेन्यू इतनी है, सही, सारी रेवेन्यू लिखी हुई होगी, जो भी अमाउंट है भाई ये रेवेन्यू है, सही है, कुल मिला के रेवेन्यू कितनी हो गई हमारी, टोटल रेवेन्यू कितनी हो गई, सही है, ये रिपोर्ट की शक्ल में देखो बातें चल रही है। इसी तरीके से कुछ एक्सपेंसेस होंगे, भाई ये एक्सपेंसेस हैं, सही, भाई ये एक्सपेंसेस हैं, बहुत सारे एक्सपेंस हो सकते हैं बिजनेस के अंदर, जहाँ पर मैं दो तीन ऐसे लिखी है, ये सबको जमा कर लिया, फिर अपनी आमदनी यानी इनकम में से अपने एक्सपेंस यानी खर्चे माइनस कर दिए, तो मेरे पास एंड के अंदर जो भी बच जाएगा, सही, जो भी बच जाएगा फर्स्ट करो वो मेरे पास प्रॉफिट या लॉस आ रहा होगा, ठीक है। फर्स्ट करो ये मेरे पास नेट इनकम भी आ सकती है और नेट लॉस, अगर माइनस में आएगा तो फर्स्ट करो ये नेट लॉस होगा। अगर ये फर्स्ट करो वो तो बात की बात है इनकम लॉस, अभी मैं सिर्फ प्रेजेंटेशन फॉर्म बता रहा हूँ आपको। ये जिस तरीके से ऐसे सीधे 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 लिखते आ रहे हैं, इस तरह की प्रेजेंटेशन को कहते हैं रिपोर्ट फॉर्म। क्या कहते हैं? रिपोर्ट फॉर्म। कि मेरे पास अब मेरे पास रेवेन्यू यानी आमदनी, फला आमदनी थी, तो मेरे पास खर्चे फला के खर्चे थे, आमदनी में से खर्चे माइनस करें तो प्रॉफिट या लॉस। अंडरस्टूड है कि आमदनी ज्यादा होगी तो नेट इनकम होगी यानी आखिर में इनकम होगी, और अगर खर्चे ज्यादा होंगे तो मेरे पास लॉस होगा। ठीक है, तो इस तरह प्रेजेंटेशन को कहा जाता है रिपोर्ट फॉर्म। क्या कहा जाता है? रिपोर्ट फॉर्म। क्लियर? इस तरह की प्रेजेंटेशन। अगर यही चीज इनकम स्टेटमेंट बनाना है, लेकिन किस शक्ल में बनाना है मुझे? अकाउंट की शक्ल में। तो अब वो कैसे बनेगा? तो फिर देखो अकाउंट किस शक्ल में बनेगा, बाकायदा से आप टी अकाउंट बन गया, सही। ये इस तरह अकाउंट बनाया जाता है
और फिर अपने जितने भी एक्सपेंसेस और जितनी भी इनकम होती है वो यहाँ पर पोस्ट की जाती है। हमारे पास एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं, तो जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो सब यहाँ लिखे जाते हैं। सही, यहाँ सारे एक्सपेंस लिखे जाते हैं। सही, यहाँ सारे एक्सपेंसेस लिख दिए गए। इसी तरह इनकम वो क्रेडिट होती है, वो क्रेडिट में लिखा जाता है। जितने भी सही, ये इनकम अगर परसों मैंने वहां पर भी 2 लिए तो यहाँ पर भी 2 ले लो, ऐसे ही सुनना नहीं। तो देखो ये अब अकाउंट की शक्ल में लिख रहे हैं, एक्सपेंसेस को डेबिट में और इनकम को क्रेडिट में, और फिर इसको बैठ के बैलेंस भी किया जाए। बैलेंस कैसे करते हैं, वही उसी तरीके से कि यहाँ पर आपने इस तरीके से बैलेंस किया। अब के बैलेंस में क्या करते हैं, दोनों में से जो बड़ी साइड है वो देख रहे होते हैं, जो बड़ा होता है वो दोनों तरफ लिखते हैं, याद है ना, जितना टी अकाउंट बैलेंस करते हैं जैसे दोनों में से जो साइड बड़ी है वो यहां पर लिखते हैं, और फर्ज करो ये साइड बड़ी है, ठीक है, तो ये यहां पर लिखा, ये उठा के यहां लिखा। अब इसमें से ये माइनस कर देंगे, जो फर्क आएगा वो यहां है, सही, जो भी फर्क आएगा वो यहां है, इधर। तो ये आपके पास या तो नेट इनकम या नेट लॉस होगा। तो फर्स्ट करो मैंने यहाँ पर ये एक्सपेंस है ना, एक्सपेंस ज्यादा है तो वो यहाँ लिखे, इसी को उठा के यहाँ लिखा, फिर इसमें से ये माइनस करा तो ये फर्क, तो एक्सपेंस ज्यादा थे तो ये मेरे पास क्या है, नेट लॉस। अगर ये उल्टा हो रहा होता, आमदनी ज्यादा होती, ये वाली साइड ज्यादा होती, तो इसको यहाँ लिखता, इसी को उठा के यहाँ लिखता, इसमें से ये माइनस करता, तो यहाँ जो फर्क आता ये आता नेट इनकम। क्लियर बात वही है, यहाँ पर भी वही नेट इनकम या नेट लॉस निकाली, यहाँ पर भी नेट इनकम या नेट लॉस निकाली, सिर्फ शक्ल को प्रेजेंट करने के तरीके अलग थे, फॉर्म्स अलग थे। तो लिहाजा ये शक्ल, ये फॉर्म कहलाती है रिपोर्ट फॉर्म और ये फॉर्म कहलाती है अकाउंट फॉर्म। तो इनकम स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 फॉर्म्स होती हैं, 2 शक्लें होती हैं, एक कहलाती है रिपोर्ट फॉर्म, एक कहलाती है अकाउंट। चाहे तो इस तरह बना लें, चाहे तो इस तरह। अब फिर ये मैंने सिर्फ फॉर्म को डिफाइन किया है, बनाना कैसा है, इसमें नेटिकेटिव्स क्या है, बात ही का। क्लियर? अच्छा, ये तो दोनों चीजें क्लियर हो गई। अब नॉर्मली 99.9999% यानी क्लोज टू 100% पेपर में इनकम स्टेटमेंट हमेशा रिपोर्ट फॉर्म में बनाया जाता है, ठीक है, इसमें रिपोर्ट फॉर्म। क्लियर? अच्छा, सेम यही कहानी जब बैलेंस शीट बना रहा हूं तो उसमें भी ये, उसकी भी फॉर्म्स 2 शक्ल की होगी, या तो रिपोर्ट फॉर्म होगी या फिर अकाउंट फॉर्म होगी। यानी बैलेंस शीट को भी ऐसे भी बनाया जा सकता है और बैलेंस शीट को ऐसे भी बनाया जा सकता है, लेकिन बैलेंस शीट 99.99% यानी क्लोज टू 100% अकाउंट फॉर्म नहीं बनाई जाए, ठीक है, वो बात की बात है जब हम बैलेंस शीट पढ़ेंगे तो। अभी तो हमने पढ़ा इनकम स्टेटमेंट, इसमें क्या होता है, प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट किया जाता है और उसको परफॉर्मेंस स्टेटमेंट भी कहते हैं, और इसकी फॉर्म्स 2 होती हैं, तो रिपोर्ट या अकाउंट फॉर्म। और रिपोर्ट फॉर्म इस तरह सीधा 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 लिखने को रिपोर्ट कहते हैं, और इस तरह टी की शक्ल में बनाने को टी अकाउंट। क्लियर? अब फिर हम इंशाल्लाह इसके स्टेप्स देखेंगे और इसके बनाने के तरीके देखेंगे, कैसे कैसे मजीद इसमें बनाएंगे, ठीक है। यहाँ तक ओके की रिपोर्ट है, अभी सिर्फ मैंने डिफाइन किया है, हम बनाने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं इनकम स्टेटमेंट, ठीक।